Class 12 Physics Chapter 4 Moving Charges and Magnetism. The next topic Conversion of galvanometer into ammeter. जो galvanometer है, this is a device used to detect small currents in the circuit. और ये galvanometer बहुत ही sensitive है. ਇਹ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ, ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ, ਇਹ ਸਕਰੂ ਆ, ਸਕਰੂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਕਰੂ ਨਾਲ पेचकस ਦੇ ਨਾਲ इसकी एडजस्टमेंट सेंटर में कर लेते हैं। ये दोनों तरफ ही डिफ्लेक्शन दिखाता है। अब इसे हमने बनाना है एमीटर। तो एमीटर को बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, अगर इसे डायरेक्ट यूज करेंगे थोड़ा सा भी करंट पास होगा तो ये पूरी डिफ्लेक्शन शो कर देता है। तो थोड़ा ज्यादा करंट पास हुआ तो ये पॉइंटर ही टूट जाना, हो सकता है ये सड़ जाए। लो गैल्वेनोमीटर को क्यों डायरेक्टली अपन यूज नहीं कर सकते? दो रीजन के कारण है। गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस। It gives full deflection for a current of the order of micrometer एम्पियर भी करंट पास होता है जो फुल डिफ्लेक्शन शो करता है। दूसरा पॉइंट ऑफ फॉर मेजरिंग करंट्स, गैल्वेनोमीटर हैज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में लगाते हैं। अगर करंट को मेजर करना हो तो जो एमीटर उसे सीरीज में लगाते हैं, तो इसे भी सीरीज में लगाना पड़ेगा। एंड इट हैज अ लार्जर रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होने का दिस विल चेंज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो ये क्या करेगा, फिर जो करंट की वैल्यू है उस पर भी असर डालेगा, उसकी वैल्यू भी चेंज करेगा। और तीसरी बात है, जब ज्यादा करंट इसमें फ्लो होगा तो इसकी कॉइल है जो इसके बीच में है वो सड़ सकती है। टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज वन अटैचेज अ स्मॉल रेजिस्टेंस RS कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो इसे एमीटर बनाने के लिए हमने क्या किया, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल एक शंट रेजिस्टेंस RS लगा दी। सो दैट अब क्या होगा, इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर कॉइल जो लगाई ना शंट रजिस्टर, फिर मोस्ट ऑफ द करंट पासिस थ्रू द शंट, फिर ज्यादा करंट जिस शंट रजिस्टेंस से पास होगा। इट्स वैल्यू इज एडजस्टेड, जो ये इसकी शंट रजिस्टेंस की वैल्यू इस प्रकार हमने एडजस्ट करनी है ताकि जब इसमें IG करंट पास हो तो ये फुल डिफ्लेक्शन शो करे। इट्स वैल्यू इज एडजस्टेड सो दैट व्हेन करंट I इज पास्ड ओनली अ पार्ट IG ऑफ द करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कितना करंट पास करे, IG पास करे। तो जो IG करंट पास करेगा वो उसकी कैलिब्रेशन कर देंगे इस स्केल के साथ। तो ये IG करंट फुल चल रहा है तो फुल डिफ्लेक्शन जहाँ शो करेगा, थोड़ा कम होगा तो कम डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसके मुताबिक IG के मुताबिक इसकी कैलिब्रेशन कर देंगे इस पॉइंटर की, इस स्केल की। एंड रिमेनिंग पार्ट I माइनस IG फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस R। जो बाकी करंट है वो RS में से फ्लो करे, इस प्रकार इसकी एडजस्टमेंट कर देनी है। लेट G बी द रेजिस्टेंस ऑफ द मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। G इसकी रेजिस्टेंस मान लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट AB है, जेड़ा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसके इर्द गिर्द गैल्वेनोमीटर के इर्द गिर्द जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कॉयल, आ वाली गैल्वेनोमीटर, दोनों बराबर होंगे। I माइनस IG फार्मूला पता ही है, V इज इक्वल टू IR होता है ना, ओम्स लॉ के मुताबिक। जहां करंट पास हो रहा I माइनस IG इंटू RS इज इक्वल टू IG इंटू G। G इसकी रेजिस्टेंस है, ये फार्मूला लगाया V इज इक्वल टू IR वाला जी। अब RS की शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं, IG बटा I माइनस IG इंटू G। बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ IG का पता लग जाए, I एंड G द वैल्यू ऑफ S कैन बी कैलकुलेटेड। द एमीटर सो ऑब्टेन्ड हैज अ रेजिस्टेंस RA। मान लो जड़ा एमीटर हमें मिला है, एमीटर कैसे बना, ये गैल्वेनोमीटर प्लस ये शंट, इनको इकट्ठा कर देंगे तो ये कॉम्बिनेशन बन गया एमीटर। एक बात याद रखनी, जो शंट रेजिस्टेंस है वो इसके पैरेलल ही लगानी है गैल्वेनोमीटर के। 1 बाई RA इज इक्वल टू 1 ओवर G प्लस 1 ओवर RS। ऐसे ही रेजिस्टेंस हम निकालते हैं।
रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालनी तो ये फार्मूला है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आर ए आ गया जी इंटू आर एस बटा आर एस प्लस जी। जहां जो वैल्यू ऑफ जी है ना वो इस वैल्यू से कहीं अधिक है, क्योंकि ज्यादा करंट हमने इधर से पास कराना है। ये तो थोड़ी सी करंट की वैल्यू से डिफ्लेक्शन दे देता है। हमारी कोशिश है भी अधिक से अधिक करंट इधर से पास हो। ये हमने सेटिंग कर लेनी है, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। एज कंपेयर टू आर एस द वैल्यू जी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू देयरफॉर जी इज वेरी, इसका मतलब वेरी मच ग्रेटर देन आर एस वैल्यू ऑफ जी। तो आर ए के बराबर बढ़ गया जी इंटू आर एस। इन दोनों को प्लस करेंगे तो जी प्लस आर एस की वैल्यू फिर किसके बराबर, अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगी, जी के बराबर ही। जी से जी कट गया तो आर ए किसके बाद आ गया आर एस। कहने का मतलब जो कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन किसके बराबर होगी, ये शंट रेजिस्टेंस जो हमने लगाई उसके बराबर ही लगभग होगी। द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी वेरी लो। जो एमीटर होता है इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्योंकि हमने इधर रास्ता देना है ना इसको पास करने का, मैक्सिमम करंट इधर से पास हो। और कैलिब्रेशन करके जो आईजी है करंट वो इस प्रकार चले कि ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे, क्योंकि ये सेंसिटिव बहुत है ना, इसलिए इसमें से हमने मिनिमम करंट निकालना जितनी से ये डिफ्लेक्शन फुल डिफ्लेक्शन दे दे, और उस हिसाब से हम इसकी एडजस्टमेंट कर लोगे। अगर आईजी कम होगा तो जो उस हिसाब से रीडिंग देगा। एमीटर बन गया ना अब। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। जो एमीटर है वो उसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि सीरीज में करंट डिवाइड हो जाता है ना, आपको पता है।